पूछेंगे क्यों, है ना माँ? एक बहन अपने ही भाई की दुश्मन कैसे हो सकती है? मेरे दुश्मन तो मेरे पापा हैं, गालिब कोसजोलो। ये सब उन्होंने ही शुरू किया है। ये कौन है बताओगी? मैंने क्या पूछा तुमसे? ये कौन है बताओ? गालिब कोसजोलो। यानी? ये हमारा दुश्मन है। इसने मेरी माँ को हमसे अलग कर दिया अंकल। वो मुझे मारना चाहते हैं और आप बचाना। और ये कौन है? मेरा भाई एमिर। ये है गालिब का सबसे फेवरेट, उसका बेटा। अपने पापा की तरह ही वो भी तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, समझी? क्या तुम ये भूल गई? नहीं। इन्हीं वजहों से तुम्हारी मॉम चाहती थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। उन्हें डर था कि ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप मुझे उनके हवाले नहीं करेंगे ना? कभी भी नहीं। काश कि आप मेरे पापा होते। अगर आप किसी को चाहते हैं तो रिश्तों के कोई मायने नहीं होते। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा अंकल या पापा कुछ भी बन सकता हूँ। तुम्हारी माँ का मेरे ऊपर विश्वास था और तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें ऐसे ही याद रखूंगा। लेकिन भूलना मत, गालिब और एमिर दोनों हमारे दुश्मन हैं और एक दिन हमें उनसे बदला लेना है। हम उनसे एक एक जुल्म का बदला लेंगे। क्या तुम बदला लेने के लिए तैयार हो आंसू? जो अपना बीता कल भूल जाता है वो कभी बदला नहीं ले पाता। मैं आपका और अंकल हक्की का बदला लेकर रहूंगी। अपने पापा मिस्टर गालिब को बर्बाद करके रहूंगी। एमिर मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन गालिब की वजह से बदला जरूर लूंगी। उसने मुझे मेरी माँ से दूर रखा, अब मैं उसे अपने बेटे से दूर रखूंगी। वो अपने बेटे को तड़पते हुए देखेगा। अंकल, मुझे लगा हमारे लेसन सालों पहले खत्म हो गए। अब इसे खोलो। ये सही मौका है बदला लेने का। इस्तांबुल में मेरा एक कांटेक्ट है जो एमिर के साथ है, तूफान। उसने आज मुझे एक जरूरी जानकारी दी है, जिस मौके का हम सालों से इंतजार कर रहे थे। गालिब को पूरी तरह से बर्बाद करने का और एमिर को उससे छीन लेने का यही मौका है। गालिब ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया माँ, किसी का मुंह नहीं खुलने दिया। आप अपनी बेटी के पास भी लौट कर नहीं आ पाई। उन्होंने आपको मुझसे छीन लिया और मुझे आपसे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह मंजूर नहीं किया। मैं उनकी सारी ताकत खत्म कर दूंगी और अब एमिर मेरे हाथों की कठपुतली होगा। अब मैं अपनी माँ को कभी भी रोते हुए नहीं देख सकती, लेकिन गालिब मेरी नफरत जरूर देखेगा। अपनी आजादी को तुम थोड़े दिन और एंजॉय कर लो निहान।
हाँ बोलो। मिस्टर एमिर, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आपके खिलाफ एक केस हुआ है। अननोन इन्फॉर्मेशन है, मगर नोटिस नहीं। मैं आपसे यही कहना चाहता था। कैसा केस? मिसेज निहान ने आपके खिलाफ डिवोर्स केस किया है। इतनी जल्दी केस भी कर दिया? बस एक बार नोटिस आ जाए, आपको जवाब देने का हक जरूर मिलेगा। जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मिसेस निहान कल खुद अपना केस विड्रॉ कर देंगी। पता नहीं घर के लोग कब आएंगे। वो लोग कल सुबह तक आ जाएंगे। चिंता मत करो, कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है। मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया था तो। वैसे केमाल का फोन आया था, उसने कहा कि वो गिव अप कर रहा है। क्या तुमने ये बात अंकल से कही? मुझे लगता है कि तुम केमाल पर भरोसा करती रहती हो और तुम और तुम्हारे अंकल को वो ढूंढने ही वाला था। वो तुम्हें पार्किंग लॉट में देखने ही वाला था। तुम्हें फॉलो किया जा रहा है बेवकूफ। पीछे मत देखना। केमाल के लिए तुम्हारी कमजोरी तुम्हें गुमराह कर रही है। नहीं। क्यों नहीं? तुमने अपनी शांति शुरू में ही खो दी थी। तुम्हारे अंकल के पास यहाँ आने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि केमाल निहान को प्यार करता है तो तुम यहाँ पर आ गई। तो मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बनकर चलती हूँ। आंसू, तुम यहाँ कब आई? आंसू, तुमने मुझे कहा था कि तुम प्यार और नफरत में कंफ्यूज नहीं करोगी। मैं कंफ्यूज नहीं क्योंकि हूँ। तुम्हें लगा कि केमाल और निहान के बीच में कुछ है। तुम्हारे अंकल ने तुम्हें वादा किया था कि वो तुम्हारी शादी केमाल से करवाएंगे। तुमने निहान की मदद की ताकि एमिर को नुकसान पहुंच सके, और इसलिए हमने निहान को भी क्लूज दिए, और फिर बाद में उसने वो सब फॉलो किया। तुम तो ये सारी बातें जानते ही हो कि हमने क्या किया। फिर हमने केमाल को वॉइस रिकॉर्ड भेजा ताकि एमिर को कुछ शक ना हो, और मुझे पता है कि केमाल ने वो सारी चीजें चेक की। तुम्हारी पत्नी यहाँ है और किसी के साथ है। केमाल, तुम्हारे अंकल का प्लान कामयाब रहा। एमिर बिखर चुका था। निहान उसे छोड़कर चली गई, लेकिन उस दौरान केमाल तुमसे दूर हो गया, और फिर तुम्हें पता चला कि केमाल और निहान एक साथ में हैं। बस करो, चुप हो जाओ। केमाल की जान को खतरा है। अगर निहान चली गई तो एमिर उसे मार देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा आंसू। उसने पहले भी हमला किया था। हम उसे कैसे बचाएंगे? एमिर ने केमाल की बहन तक का फायदा उठाया। हम तो उसे भी नहीं रोक पाए। पहले तुम शांत हो जाओ। मैंने आपसे कहा था अंकल, मैंने आपसे कहा था कि एमिर और निहान का डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपने उन्हें यकीन दिला दिया कि वो जान खूनी नहीं है। मैंने वो सब किया जो इतने सालों में आप मुझसे करवाना चाहते थे, लेकिन मुझे आपसे बस एक ही चीज चाहिए थी कि जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उसे मुझसे मत छीनिए। और मैंने ऐसा नहीं किया। आपने ऐसा किया अंकल। आपने उसे निहान की ओर भेज दिया। आपका बदला मुझसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल नहीं। तो फिर उन्हें अलग कीजिए, इस खेल को खत्म कीजिए। अगर हम एमिर को खत्म करना चाहते अगर हैं। मैंने केमाल को खो दिया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है अंकल। अगर आप सच में मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं तो इस खेल को खत्म कीजिए, और अगर आप नहीं करते तो इसे मैं करूंगी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। मुझे नहीं लगता मैं बदला ले पाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ तुम्हारा बदला नहीं है। सिर्फ तुम्हें अपनी माँ से दूर नहीं रखा गया। कम से कम तुमने अपनी माँ को तो देख लिया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरी माँ की कब्र कहाँ है, और उसके लिए मिस्टर हक्की ने मेरी मदद की। इसलिए मैं हमेशा उनके लिए वफादार रहा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
मैं अगर मर भी गया तभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, आंसू। तो क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? अब मैं बहुत थक गई हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है? क्या है? मिस्टर केमाल, हाँ? क्या आपको मिस्टर आमिर के साथ मिलना है? आइए मेरे साथ चलिए। वहां बैठ जाइए। निहान? केमाल? केमाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एमिर, उसने क्या कहा तुमसे? यही कहा कि मैं उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे सकती। मुझे लगा नहीं आना ठीक नहीं होगा। उसने तुमसे क्या कहा? अकेले मिलने का, तुम्हारे बिना सिर्फ मैं और वो। हाँ, और तुम उसे हराने के लिए चले आए, वो भी अकेले। क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तुम यहाँ पर अकेले क्यों आई? जो फिल्म आप देखने वाले हैं वो रियल लाइफ है, सिर्फ 18 साल की उम्र के ऊपर वालों के लिए। केमाल, देखो, ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमने ब्लड बैग्स देखी थी ना? अब ये उनके लिए जिन्हें कहानी में ट्विस्ट पसंद है। निहान, शांत हो जाओ। देखने के लिए आपका शुक्रिया। सरप्राइज देना हमारा काम है। मुझे यकीन नहीं होता केमाल। नहीं नहीं, ये बस एक गेम था, है ना? तुम शांत हो जाओ। मैं इन्हीं सरप्राइज मोमेंट्स के लिए तो जीता हूं, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आया कि तुम इतनी सरप्राइज कैसे हो सकती हो। मैंने तो तुम्हें सब बता दिया था। मैंने कहा था तुम्हारा भाई खूनी है, तो तुम इतना क्यों चौंक गई निहान? आमिर, तुम कितने बेशर्म आदमी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बीवी की मदद की, या इसलिए क्योंकि अपनी बीवी को वो सच्चाई बताई जो वो मानने को तैयार नहीं थी? कैसी सच्चाई है आमिर? कौन सी सच्चाई? वो तुम्हारा खेल था, हमने देखा है। तुमने उस लड़की पर ब्लड बैग्स लगाए थे, उसे ओजान के कमरे में भेज दिया था तुमने। लेकिन तुमने जो देखा वो तुमने समझा नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को वो समझा सकता हूँ। जैसा कि तुमने साफ साफ उस वीडियो में देखा, लिंडा की ब्लड बैग एक्सप्लोड नहीं हुई। वो खून लिंडा का ही था। गोली सीने पर ही लगी थी। मैं ओजान की दाद देता हूँ, कमाल का निशाना लगाया उसने। इतना अच्छा निशाना तो शायद मैं भी नहीं लगा सकता। तुम ये सब क्यों कह रहे हो आमिर? ताकि तुम्हें अपनी लिमिट्स का पता हो डाले। मैं नहीं चाहता कि तुम बेफिजूल की उम्मीद लगाओ। अब तुम्हारा हाथ दो और चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। तो चलो ये फिल्म दोबारा देखते हैं, मजा आएगा। रुक जाओ। तुम किस तरह के आदमी हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि निहान कितनी परेशान है? क्या मुझे जेंटलमैन बनना तुमसे सीखना होगा?
मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम किसी और का। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में से जेंटलमैन कौन है? तुम एक औरत को मजबूर कर रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करती है, इसलिए उसे तकलीफ पहुंचाने का तुम्हें कोई हक नहीं। हाँ, मुझे सारे हक हैं जो मुझे कानून से मिला है, और वो हक तुम्हारे पास नहीं है। समझते क्या हो तुम खुद को? मार दूंगा मैं तुम्हें। केमाल, छोड़ूंगा नहीं मैं, तुम मेरे हाथों मरोगे। केमाल ऐसा मत करो। पहली बात, निहान मेरी बीवी है और तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं उसे जाने भी दूं फिर भी उसका कल उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। और तीसरी बात, तुम्हें मुझे जाने देना होगा। मिस्टर केमाल, हम पार्टनर्स हैं और कल सुबह हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और निहान, तुम मेरी बात सुनो, या तो तुम मेरा हाथ पकड़ोगी और हम यहाँ से घर जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा होगा, तुम मेरी बीवी रहोगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। नहीं तो ये फिल्म मैं पुलिस के पास लेकर जाऊंगा और उन्हें सब बता दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है निहान। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। निहान, मुझे ऐसा करना होगा। लेकिन तुम्हारा हाथ थामने से बेहतर है मैं मर जाऊं। अपने आप पर इतना दबाव मत डालो मिस्टर केमाल। कभी कभी आप दोनों एक दूसरे को दूर से देख सकते हैं, और आपने तो सुना ही होगा कि दूर से प्यार करना कितना खूबसूरत होता है। मुझे हाथ मत लगाओ। तुमने खुद को बर्बाद कर दिया। चलो घर चलते हैं। तुम एक जानवर हो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैंने बस सच्चाई बताई है तुम्हें। ये बताओ तुम्हें वो वीडियो कहां से मिला? उससे क्या फर्क पड़ता है? सच ये है कि ओजान सच में एक मर्डरर है कि नहीं? ओह गॉड, ओह गॉश। शुरुआत से बस एक ही सच्चाई है, वो ये कि ओजान मर्डरर है। लेकिन तुम्हें झूठ पर विश्वास करना था। तुम्हें यह मानना था कि तुम्हारा भाई मासूम है ताकि तुम केमाल के साथ जा सको। तुम एक झूठ को सच मानकर चल रही थी, और मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। मैं भूल गई थी मैं किससे डील कर रही हूँ, है ना? क्योंकि तुम तो द मिस्टर एमिर हो, और एमिर की पत्नी को उम्मीद रखने का हक नहीं है कि नहीं? उसने कहा था कि वो डिवोर्स लेने वाली है। वो बहुत श्योर थी। जरूर एमिर ने ही कुछ गलत किया होगा। वो घर वापस आ गई है, यही काफी है। वो जो भी करना चाहती थी वो बेवकूफी थी। अब मैं जिम जा रही हूँ। मिसेस फहीम, हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है।
निहान घर लौट आई है। ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना? वो जब चाहे अपने घर आ जा सकती है। निहान घर लौट आई है, इसका मतलब ये है कि अब वो डिवोर्स नहीं चाहती। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। समझ गई, शुक्रिया। अब कुछ दोबारा हो तो कॉल करना। ठीक है, मैं फोन करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा ही करें मिसेस फहीम। जरूर, आप चिंता मत कीजिए। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे एक बात बताओ, आखिर ये किस बारे में है और मुझे मेरे किस बेटे का ख्याल रखना चाहिए? पापा, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं कहा ये हमसे? जब आपने दुकान को उस हालत में देखा तभी आपने फोन करना चाहिए था। अगर मुझे पता ना चलता तो ये तो दिखाते ही ना। मुझे पता है कि ये काम किसने किया है। ऐसे काम एमिर ही कर सकता है। मिस्टर एमिर ने किया? तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर एमिर कौन है? वो पापा की दुकान पर हमला क्यों करेंगे? हाँ, पता है सही सवाल क्या है कि एमिर क्या सोचता है? देखिए डैड, हमारे परिवार के कितने दुश्मन है बताइए? एमिर ने ही किया है, ये बात साफ है। वो तुम्हारा दुश्मन है, हमारा नहीं। मेरा दुश्मन मेरे परिवार का दोस्त नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा प्यार तो हो भाई, सकता जबान है। संभाल के बात कीजिए। अगर नहीं तो क्या करोगे? बस करो। क्या तुम मेरे सामने लड़ाई करोगे? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया। यही वजह है, यही मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों आपस में लड़ाई करो। तुम उस लड़की को नहीं छोड़ते, इसीलिए हम इस मुसीबत में हैं। प्लीज आप दोबारा मत शुरू हो जाइए। इसे खत्म करो केमाल। जब तक तुम उसे नहीं छोड़ोगे तुम खुश नहीं रह सकते। तुम खुद को और अपने परिवार को बर्बाद कर दोगे। मैं आ गया हूँ पापा, मैं आ गया हूँ भैया। मैं अपनी माँ से मिलने जरूर लौटूंगा। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, वो तुम्हारी माँ के घर में इतनी आसानी से आखिर घुस कैसे गया? क्योंकि ये शायद उसकी भी माँ है, इसीलिए। आज के बाद कोई भी इंसान इस घर के 500 मीटर के अंतर में नहीं दिखेगा। दिखता नहीं, वो आपको भी पापा कह रही है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है, पर तुम तो हकीकत जानते हो ना। हाँ, ये कहानी है, लेकिन उस दिन जो घर में घुस आया था वो सिर्फ मेरा भाई नहीं बल्कि ब्लैकमेलर भी है और आपका बेटा भी। ये तो आपके लिए अच्छा हुआ पापा, जिसे आप मारना चाहते थे उसकी वजह से मेरी माँ मेरी दुश्मन हो गई है। या शायद वो इसलिए नाराज है क्योंकि मैं इस घर का इकलौता चिराग माना जाता हूँ, समझ गए? यानी कुल मिलाकर वो मुझसे नाराज है। क्या पता उसने ऐसा क्या किया है कि वो आज तक मेरे सामने नहीं आया है पापा। तुम्हें क्या लगता है ऐसा हो सकता है? जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक यही मानना पड़ेगा। और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तब तुम क्या करोगे? आप बताइए मैं क्या करूंगा, बताइए ना। क्या आप हमारी डील भूल गए? जब हम ब्लैकमेलर और मेरे भाई को ढूंढ लेंगे तो हम क्या करेंगे पापा? नहीं, हम उस ब्लैकमेलर को ढूंढ लेंगे और जल्द ही उसे फिर खत्म भी कर देंगे। तुम उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। और वो सच में मेरा भाई हुआ तो? अगर वो मेरा भाई हुआ तो मैं उसे तबाह कर दूंगा और आप उसका स्वागत करेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। इतने सालों के बाद जब तुम्हें पता चला है कि तुम्हारा एक भाई है और फिर भी तुम बस उसे बर्बाद करने की बातें कर रहे हो। वो मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। वो मुझे पिछले 5 सालों से धमकी दे रहा है। वही है जिसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे रातों रात तबाह कर सके। वो मेरा भाई है, इसलिए मैं उसे माफ तो नहीं कर सकता, बल्कि अब इस घर के 1 नहीं 2 चिराग होंगे। तो आपके हिसाब से मैं उसे मारूंगा या फिर खुद मर जाऊंगा?
क्या तुमने सच में मेरे बेटे को जन्म दिया था?